डिफाइन द टर्म्स। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि डिफाइन करनी है, जैसे कि फर्स्ट वन इज सिरप। सिरप आर स्वीट, विस्कस, कंसंट्रेटेड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज और अदर। जो सिरप्स होती हैं वो स्वीट होती हैं। क्या होती हैं? सिरप मतलब उसमें बहुत ज्यादा स्वीटनिंग एजेंट प्रेजेंट है, राइट। मीठी होती है सिरप। विस्कस का मतलब होता है चिपचिपा, एक चिपचिपा, कंसंट्रेटेड मतलब एक गाढ़ा सा चिपचिपा सा एक प्रिपरेशन होगी, उसे हम नाम देते हैं किसका? सिरप का, ठीक है। और किस फॉर्म में होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका? सुक्रोज का, या फिर अदर कोई भी शुगर इसमें प्रेजेंट हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, जो सिरप होता है वो क्या होता है? सिरप आर स्वीट, विस्कस, कंसंट्रेटेड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज और अदर शुगर्स, राइट। एक स्वीट, एक मीठा, विस्कस चिपचिपा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, राइट, जो शुगर से या फिर सुक्रोज से बना हुआ है। उसके बाद आ जाता है एलेक्सर्स। एलेक्सर्स क्या होते हैं? एलेक्सर्स आर क्लियरली प्लीजेंटली फ्लेवर्ड स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशंस फॉर ओरल यूज। देखिए जो सिरप होती हैं वो क्या होते हैं? सिरप जो है वो उसमें बहुत ज्यादा स्वीटनिंग एजेंट प्रेजेंट होता है, और ये क्या होती हैं? ये हाइड्रोफिलिक होती हैं, राइट। लेकिन जो एलेक्सर होते हैं ये हाइड्रो अल्कोहलिक होते हैं, इसमें वाटर प्लस अल्कोहल दोनों प्रिपरेशन यूज होती है। एलेक्सर में अल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है। एलेक्सर अल्कोहल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसमें यूज किया जाता है। दूसरी चीज ये क्या होते हैं? प्लीजेंटली फ्लेवर में, मतलब एक ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर होगा, प्लीजेंट फ्लेवर होगा इसके अंदर प्रेजेंट। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, कफ सिरप वगैरह का आप लेते हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा क्या फ्लेवर तो रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा? अनप्लीजेंट फ्लेवर प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है। और ये क्या होता है? मोस्टली ओरली यूज किए जाते हैं। एलेक्सर्स हो गए, सिरप हो गए, ये क्या होते हैं? ओरली यूज प्रिपरेशन है, राइट। उसके बाद स्प्रिट्स। अब स्प्रिट्स क्या होते हैं? स्प्रिट्स आर अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस, राइट। अब जो स्प्रिट्स होते हैं ये कैसे? अल्कोहलिक होते हैं और हाइड्रो अल्कोहलिक मीन्स नॉर्मली अल्कोहल की प्रिपरेशन भी हो सकती है। स्प्रिट और हाइड्रो अल्कोहलिक मीन्स वाटर प्लस अल्कोहल दोनों एक साथ मिलके भी ये प्रिपरेशन, ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा सकता है। और ये कैसे होते हैं? वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं। अब मैं स्प्रिट का आपको एग्जांपल दे दूं, जब आपको कहीं पे भी चोट लगी हो अगर, तो आप जब फिजिशियन के, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है? उसे स्प्रिट से साफ करता है, क्योंकि वो क्या है? अल्कोहलिक प्रिपरेशन है और क्या कर देती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को वहीं के वहीं स्टॉप कर देती है। और एक वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, अगर आप उसे खोल के रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? कुछ टाइम बाद ही वो इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, उसमें बचेगा ही नहीं, राइट। उसके बाद आते हैं टिंक्चर्स। अब टिंक्चर्स का मतलब होता है मिलावट, राइट। टिंक्चर्स का मतलब होता है मिलावट। टिंक्चर्स आर अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस ऑफ वेजिटेबल ड्रग, राइट। ये क्या होते हैं? जो वेजिटेबल ड्रग्स का सॉल्यूशन होता है या तो अल्कोहलिक होगा या फिर हाइड्रो अल्कोहलिक होगा। दूसरी चीज जैसे कि आपने देखा होगा यकृता एक आती है, यकृता नाम से एक मेडिसिन, वो सिरप आता है, ठीक है, उसमें एक सॉल्यूशन आता है, मीन सिरप भी बोल सकते हैं। सो उसमें बाहर बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं, जिससे वो लीवर के लिए होता है, वो जो सिरप है वो लीवर के लिए यूज होता है कि आपकी जो पेट को बिल्कुल साफ कर देगा, भूख नहीं लगती है जिन पेशेंट्स को, उनकी भूख लगने की क्षमता को बढ़ा देगा। तो ये सारी प्रिपरेशन आ जाती है टिंक्चर्स में। उसके बाद लिंक्चर्स आर viscous liquid preparation containing sucrose and medical agent and are used for the relief of cough, ठीक है। अब लिंक्चर्स जो हैं वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो किसके लिए? सुक्रोज उनमें प्रेजेंट होती है, मीठे होते हैं सारे जो सिरप वगैरह होते हैं, जो लिक्विड प्रिपरेशन होती है और जो बॉटल्स में आती है मोस्टली क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा ये क्या स्वीटनिंग एजेंट इनमें प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। दूसरी चीज ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि रिलीफ देते हैं किसमें? कफ में। उसके बाद आ जाते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स इज द लिक्विड मेडिसिन ऑफ इंटरनल यूज कंटेनिंग सेवरल डोजेज इन वन बॉटल, राइट। अब मिक्सचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इज अ लिक्विड मेडिसिन। लिक्विड मेडिसिन है, बहुत सारे 2 से 4 लिक्विड एक साथ उसमें मिले हुए हैं, ठीक है। फॉर इंटरनल यूज कंटेनिंग सेवरल डोजेज इन वन बॉटल, बहुत सारी अलग अलग डोजेज एक
एक सिंपल बोतल में कंटेन की कर ली जाती है, एक सेपरेट बोतल में ले लिया जाता है और उसे क्या मेडिकेशन का नाम देके एज अ लिक्विड मेडिसिन उसे यूज किया जाता है। दूसरी चीज, जो मिक्सचर्स होते हैं वो इंटरनली यूज होते हैं, राइट, एक्सटर्नली यूज नहीं होते हैं, राइट। इसके बाद ड्रॉट। अब ड्रॉट क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बियर वगैरह होती है, अल्कोहल की बोटल्स होती हैं, बियर होती हैं, ये सब क्या है, ड्रॉट, ये सब आ जाते हैं ड्रॉट के अंदर। ड्रॉट इज अ लिक्विड मेडिकेशन फॉर इंटरनल यूज कंटेनिंग सिंगल डोज इन अ बॉटल, राइट। एक सिंगल डोज एक बोतल में कंटेन होगा, एक बोतल में एक सिंगल डोज होगा, जैसे अल्कोहल मैंने बताया, बियर वगैरह होती है, सब इन्हें नाम दिया जाता है ड्रॉट का। बहुत सारे प्रिपरेशंस को नाम दिया जाता है ड्रॉट का। उसके बाद आ जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आर लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग वन और मोर केमिकल सब्सटेंसेस डिसॉल्विंग इन वाटर। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन मतलब लिक्विड प्रिपरेशन होगी, राइट, कंटेनिंग वन और मोर केमिकल सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस वाटर के अंदर अगर हमने मिला दिए या फिर किसी और सॉल्वेंट के अंदर मिला दिए, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्वेंट अगर हमने वाटर ले लिया और उसके अंदर 2 से 4 केमिकल हम मिला रहे हैं तो वो सब हमारे सोल्यूट है, और मिला के एक प्रिपरेशन हमने तैयार किया है, लिक्विड प्रिपरेशन, वो कहलाएगा सॉल्यूशन। उसके बाद emulsion. What are emulsions? Emulsion is a biphasic system containing 2 immiscible liquid in which one liquid is distributed in another in the form of minute globules, and the system is being stabilized by addition of third substance known as emulsifying agent. अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इमल्सन समझा देती हूँ। जैसे कि इमल्सन क्या होता है, एक बायफेजिक सिस्टम होता है, ठीक है, लिक्विड डोजेस फॉर्म में बायफेजिक सिस्टम होता है क्या, इमल्सन। दूसरी चीज, इमल्सन बायफेजिक क्यों होता है, क्योंकि इमल्सन में 2 इमिसिबल लिक्विड एक साथ अटैच होती हैं। 2 इमिसिबल लिक्विड का मतलब ले लीजिए आपको पानी में तेल मिलाना है या फिर तेल में पानी मिलाना है, ठीक है। अब इसके इमल्सन के 2-3 प्रकार के टाइप होते हैं, WO, ONW, ठीक है, इस टाइप से होता है। सो इसमें अगर 2 हमें लिक्विड लेनी है, एग्जांपल मैंने आपको सिंपल बताया है, ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल। आपको पानी में तेल मिलाना है, तेल में पानी मिलाना है, हो गए 2 इमिसिबल लिक्विड। अब आपको इसे ट्रेचुएट करना होता है, ठीक है, और ग्लोब्यूल्स अलग अलग इसमें बनते हैं तो उन्हें ट्राइचुरेट करना रहता है, एक क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, एक ही डायरेक्शन में ट्राइचुरेट करेंगे। उसके बाद इसे स्टेबल करने के लिए इनमें यूज होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। अब व्हाट आर इमल्सिफाइंग एजेंट? इमल्सिफाइंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि ऑयल को वाटर से अटैच करने का काम करें और वाटर को ऑयल से अटैच करने का काम करें, ठीक है। तो वो होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि यूज होते हैं, इनमें डाले जाते हैं। इनके बिना, इमल्सिफाइंग एजेंट के बिना इमल्सन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रह सकता है। उसके बाद आ जाता है सस्पेंशन। जैसे कि इमल्सन में आपने देखा ये क्या है, 2 इमिसिबल लिक्विड का सॉल्यूशन है, प्रिपरेशन है। लेकिन सस्पेंशन क्या है, एक इसमें दो कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये भी बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। इसमें 2 सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, एक लिक्विड होगा, एक सॉलिड होगा, राइट। सस्पेंशन इज अ बायफेजिक सिस्टम इन विच solid substance are suspended in a liquid medium and the system is stabilized by addition of suspending agent, right। और इसमें क्या होता है सस्पेंशन में, देखिए वहां पे क्या हो रहा था कि ऑयल फेज अगर अलग हो गया, वाटर फेज अलग हो गया, तो क्या होगा, प्रिपरेशन क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। इमल्सन में, सस्पेंशन में क्या हो जाता है, सस्पेंशन में अगर फ्लोक्यूल्स बन जाए, फ्लोक्यूल्स का मतलब होता है अगर केक बन जाए, जैसे कि सॉलिड पार्टिकल जो है वो नीचे ही अपना केक बना ले और ऊपर जो हमने लिक्विड पार्टिकल लिया वो ऊपर चला जाए, तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा हमारी प्रिपरेशन। तो इसके लिए क्या ऐड किया जाता है, तीसरा एक सॉलिड कंपाउंड लिया हमने, एक लिक्विड कंपाउंड लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें यूज होते हैं सस्पेंडिंग एजेंट जो इसमें फ्लोक्यूल्स नहीं बनने देते हैं और केक का फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं, राइट। तो इसमें यूज होता है सस्पेंडिंग एजेंट। उसके बाद नेक्स्ट वन इज लोशन। अब लोशन क्या होते हैं, लोशन आर फ्लूइड प्रिपरेशन विच आर अप्लाइड टू द स्किन विदाउट फ्रिक्शन। देखिए लोशन जो होती हैं ऐसी
प्रिपरेशंस होती हैं जो स्किन पे इजीली लगा ली जाती है बिना किसी फ्रिक्शन के। जैसे कि आप लोशन यूज करते हैं घर में भी, बहुत सारे लोशन यूज करते हो, जैसे कि निविया का लोशन आता है, वो आपने यूज करा तो उसमें कोई फोर्स तो आपको लगाना नहीं पड़ता, इजीली आपने रब किया और वो अप्लाई हो जाता है। ऐसे ही अब आ जाते हैं लिनीमेंट्स। लिनीमेंट्स में लिनीमेंट्स आर फ्लूइड प्रिपरेशन अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन विद फ्रिक्शन, राइट। अब लिनीमेंट्स जो होते हैं वो ऐसी प्रिपरेशंस हैं जो स्किन पे अप्लाइड होती है एक्सटर्नली, मींस ऊपर से ही अप्लाइड होती है टॉपिकली, लेकिन किसके साथ? फ्रिक्शन के साथ, राइट। जैसे कि दर्द का तेल होता है ना, या फिर कोई भी इस प्रकार की कोई भी ऑयल आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी स्किन के ऊपर, तो वो किससे करेंगे आप? इजीली ऑयल आपने डाल दिया तो वो ऐसे ही तो अब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा आपकी स्किन में, आपको वो क्या करना पड़ेगा? फ्रिक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, उसे अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा, तब वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो पाएगा। तो ये होते हैं लिनीमेंट्स। उसके बाद गार्गल्स। अब गार्गल्स क्या होते हैं? गार्गल्स आर aqueous solution of drug used to treat throat infection usually supplied in concentrated form। ठीक है, अब देखिए गार्गल्स भी aqueous solution होते हैं, मीन्स लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं ड्रग का, जो किसे ट्रीट करने के लिए? थ्रोट, मतलब गले को सही करने के लिए, गले के इन्फेक्शन को सही करने के लिए गार्गल्स का यूज किया जाता है, राइट। सो ये क्या होते हैं? गार्गल्स होते हैं यूजुअली सप्लाइड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, और नॉर्मली ये जो गार्गल्स होते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। कंसंट्रेटेड मतलब एक गाढ़ा घोल, ठीक है, जो कि कैसा? विस्कस हो। उसके बाद आ जाते हैं माउथ वॉशेस। 14th वन इज माउथ वॉशेस। माउथ वॉशेस आर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द ड्रग यूज्ड टू वॉश द माउथ कैविटी एंड डिओडोराइज द माउथ कैविटी। देखिए क्या होते हैं माउथ वॉशेस? ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, ऐसी लिक्विड प्रिपरेशन होती है जो किसके लिए? माउथ को वॉश करने के लिए, ठीक है, माउथ कैविटी को वॉश करने के लिए यूज होता है। डिओडोराइज का मतलब होता है दुर्गंध को दूर करने के लिए, माउथ कैविटी की जो दुर्गंध होती है उसे दूर करने के लिए माउथ वॉशेस का यूज होता है। इसके बाद थ्रोट पेंट। 15th वन इज थ्रोट पेंट। दीज आर विस्कस प्रिपरेशन applied to the mucous membrane of throat with the help of soft brush। अब देखिए जो थ्रोट पेंट होते हैं ये विस्कस प्रिपरेशन होती है, मीन्स बहुत ज्यादा चिपचिपी प्रिपरेशन होती है, और ये कहाँ अप्लाई की जाती है? म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई की जाती है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन किसकी? थ्रोट की, गले की म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उस पर अप्लाई की जाती है, और सॉफ्ट ब्रूस के थ्रू अप्लाई की जाती है, ठीक है, जिससे कि जो इन्फेक्शन है आपके थ्रोट का, माउथ का, वो सब अलग हो जाए। जो बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ हुई है अगर, तो वो भी वहां से खत्म हो जाए, जो गंदगी है वो खत्म हो जाए, तो इसलिए थ्रोट पेंट का यूज होता है। आई लोशंस। अब आई लोशंस क्या होते हैं? दीज आर एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग यूज टू क्लीन एंड वॉश द आई। देखिए ये क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, आई लोशंस भी एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, जो किसके लिए यूज होते हैं? इजीली आंखों को क्लीन करने के लिए और आईज को वॉश करने के लिए यूज होते हैं, राइट। उसके बाद ईयर ड्रॉप्स। अब ईयर ड्रॉप क्या होती है? मतलब कान में डालने वाली दवाई। दीज आर सॉल्यूशन ऑफ ड्रग विच आर इंस्टील्ड इनटू द एयर कैविटी विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। देखिए क्या होता है, जो ईयर ड्रॉप होती है, जब किसी के कान में पेन हो जाता है तब ईयर ड्रॉप यूज होती है। सो उसमें क्या किया जाता है? इसमें इजीली ईयर कैविटी जो होती है उसमें ड्रॉपर की हेल्प से, क्या जो वो लिक्विड प्रिपरेशन है आपका ईयर ड्रॉप जिसका नाम दिया है, वो इजीली इंजेक्ट करवा लिया जाता है। नेक्स्ट वन इज नेजल ड्रॉप। अब नाक के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें नेजल ड्रॉप जब आप यूज करते हैं, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ ड्रग विच आर इंस्टील्ड इनटू द नेजल कैविटी विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। नेजल ड्रॉप भी जो है वो ड्रॉपर की हेल्प से इजीली इंजेक्ट करवा ली जाती है नेजल के अंदर, ठीक है। उसके बाद इनहेलेशन। अब इनहेलेशन क्या होते हैं? इनहेलेशन मैंने जैसे कि आपको बताया, जैसे मीन्स जब अस्थमा के पेशेंट आपने देखा होगा तो जो वो मशीन यूज करते हैं वो इनहेलेटर ही तो होते हैं, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस होती है? इनहेलेशन प्रोसेस होती है। इनहेलेशन आर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस एडमिनिस्टर्ड बाय द नेजल रूट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, राइट। देखिए जो इनहेलेटर्स होते हैं ये कैसे वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं? वोलेटाइल सब्सटेंसेस का सॉल्यूशन होता है, मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जो इजीली इवेपोरेट हो जाए,
ठीक है। क्या उड़नशील बोल सकते हैं, हिंदी में उड़नशील सब्सटेंसेस बोल सकते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस का सॉल्यूशन होता है और किसके थ्रू ये एडमिनिस्टर करवाया जाता है, नाक के थ्रू। आपने देखा होगा अस्थमा पेशेंट जो होते हैं वो, या फिर कौन, जो कि आपके इजीली आपने देखा होगा जब किसी को जुकाम वगैरह हो जाता है तो उसमें जो इनहेलेशन यूज करते हैं वो नाक में आता है ना एक इनहेलेटर, इजीली उसमें विक्स वगैरह का ऐसा होता है कि उसमें विक्स भरी हुई है, उसे आप अपने नाक के थ्रू लगा लेते हैं तो आपके जुकाम में बहुत जल्दी आराम लग जाता है, क्योंकि वो इजीली नाक के प्रिपरेशन के लिए बना है और वो इजीली उसमें फिट हो जाता है और जो बैक्टीरिया वायरसेस ने अंदर ग्रोथ कर लिया है उन्हें वो किल कर देता है। ठीक है, वेपर के फॉर्म में होता है। उसके बाद लोजेंजेस। अब लोजेंजेस क्या होती है, ये मीठी गोलियां होती हैं, ठीक है, जो अलग अलग मेडिकेशन के लिए यूज होते हैं। जैसे कि लोजेंजेस आर सॉलिड प्रिपरेशन कंटेनिंग शुगर एंड गम्स एंड आर यूज्ड टू मेडिकेट द माउथ एंड थ्रोट। देखिए ये ऐसी प्रिपरेशन होती हैं जिनमें शुगर प्रेजेंट होता है और ये मीठी गोलियां के नाम से ही लोजेंजेस को जाना जाता है। और ये किस प्रिपरेशन के लिए, माउथ और थ्रोट में अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे किसी को जुकाम हो गया है, गले में दर्द हो रहा है तो स्ट्रेप्सिल वगैरह ले लेते हैं, विक्स की गोली लेते हैं, स्ट्रेप्सिल सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेप्सिल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाते हैं, लोजेंजेस में आ जाते हैं, राइट। उसके बाद ऑइंटमेंट। अब ऑइंटमेंट क्या होते हैं, ऑइंटमेंट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। अब जो ऑइंटमेंट्स होते हैं वो कैसी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, राइट। दूसरी चीज इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि आपकी स्किन पे और म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई की जा सकती है। और जो ऑइंटमेंट्स होते हैं वो एक्सटर्नली प्रिपरेशन होते हैं, मीन्स टॉपिकली अप्लाइड प्रिपरेशन होते हैं, आप इन्हें स्किन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, मरहम होती है जैसे कि बिटाडीन, अगर आपको दवाई लगानी होती है, किसी को कट वट लग जाता है घर में तो नॉर्मली क्या यूज करते हैं, बिटाडीन का मलहम यूज करते हैं, तो वही चीज है ऑइंटमेंट, आप इसे स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। क्रीम्स क्या होती है, क्रीम्स आर विस्कस इमल्शन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, राइट। जो क्रीम्स होती हैं वो विस्कस इमल्सन होता है, विस्कस इमल्सन होता है। विस्कस इमल्सन कैसे होता है, क्रीम की जो प्रिपरेशन आपने देखी, कोल्ड क्रीम होती है, ठीक है, कोल्ड क्रीम और आपकी और भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की क्रीम होती हैं। तो ये क्या होती है, इमल्शन की फॉर्म होती है कि इसमें वाटर और दूसरी चीज इसमें ऑयल दोनों ही फॉर्म प्रेजेंट रहती है, इसलिए इन्हें इमल्शन का नाम दिया जाता है। ओके, उसके बाद पेस्ट। पेस्ट क्या है, पेस्ट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। पेस्ट जो है वो एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, राइट, फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे यूज होता है, कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनली पाउडर्ड सॉलिड, राइट। एक लार्ज अमाउंट में एक फाइनली पाउडर्ड सॉलिड इसमें प्रेजेंट होता है। मींस क्या होता है, जो आपके पेस्ट होते हैं वो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, उसमें लार्ज क्वांटिटी में तो पाउडर ही होता है ना, पाउडर में इजीली आपने थोड़ा सा उसमें जो सोलवेंट है वो थोड़ा सा यूज किया और वो कैसा होता है, पूरा सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि सॉलिड में हो और उसमें पूरा पाउडर फॉर्म ही यूज हुआ होता है, राइट। तो ये क्या होते हैं, फाइनली पाउडर्ड सॉलिड होते हैं। जेलीज देख लेते हैं, जेलीज क्या होती हैं, जेलीज आर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। जो जेलीज होती हैं ये भी क्या होती हैं, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, जो कि एक्सटर्नल यूज के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। जैसे ट्रांसपेरेंट क्रीम हो सकती हैं, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं, और दूसरी चीज इसमें बहुत सारी अलग अलग, जैसे कि इसमें बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा इसमें जैसे कि चिकनाई बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी ये लचीली लगेगी अप्लाई। जैसे आपने देखा हुआ एलोवेरा, एलोवेरा के अंदर जैसे वो कंपाउंड निकलता है, इस टाइप की होती है जेलीज। उसके बाद हैं सपोजिटोरीज। अब सपोजिटोरीज क्या होती हैं, देखिए सपोजिटोरीज, दीज आर सॉलिड बॉडीज,
suitably shaped for insertion into the rectum। अब जो सपोजिटोरीज होती हैं ये ऐसी प्रिपरेशन होती हैं जो कि फीमेल के लिए यूज की जाती है, मींस एक्सटर्नली पार्ट में फीमेल की वजाइना में या फिर रेक्टम में ये जो प्रिपरेशंस होती हैं ये यूज होती हैं। मोस्टली फीमेल्स में जब कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है, इंटरनली प्रॉब्लम हो जाती है फीमेल को कोई, तो उसमें सपोजिटोरीज यूज की जाती है। जैसे कि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है फीमेल की, ठीक है, प्रेग्नेंट होने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें टैबलेट जो पिल्स होती हैं वो इजीली सरवाइव नहीं कर पाती है जो वुमेन होती है, तो इसीलिए सपोजिटोरीज यूज की जाती है जो डायरेक्ट इंजेक्ट करवाई जाती है वेजाइना के थ्रू। और ये क्या होती है ना, ये वेजाइना का जो टेम्परेचर होता है उसके साथ खुद से खुद मेल्ट हो जाती है, ऐसी प्रिपरेशन होती है क्योंकि कोका बटर से मिलके बनती है, ठीक है, कोका बटर से। और दूसरी चीज इसमें कोकोनट ऑयल का भी यूज होता है, सो ये अलग मैटर है। बस इतना ये समझिए आप, सपोजिटोरीज जो ऐसी प्रिपरेशन होती है जो कि टेम्परेचर के साथ, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसके साथ इजीली मेल्ट हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं पेसेरीज। अब पेसेरीज क्या होते हैं? दीज आर सॉलिड बॉडी सुटेबली शेप्ड फॉर इंसर्शन इनटू द वेजाइनल कैविटी। देखिए ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं, जो पेसेसरीज होती हैं ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि किसके लिए, जैसे कि बोल सकते हैं वुमेन के लिए यूज होती है, और किसके बोल सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशन होती है जो कि जो वुमेन होती है वो अपनी वेजाइना में इंसर्ट करके रखती है, जिससे कि वो क्या प्रेगनेंसी के तरफ ना जा सके और प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सके, राइट। उसके बाद टैबलेट्स क्या होते हैं? टैबलेट्स आर सॉलिड flat or biconvex disc shaped prepared by compressing a drug or mixture of drug with or without diluents। देखिए अब जो ड्रग होती है, टैबलेट होती है, वो क्या होती है? टैबलेट सॉलिड फॉर्म में होती है, फ्लैट भी होती है, बाइकॉन्वेक्स का मतलब होता है दोनों तरफ से उभरा हुआ हिस्सा, प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग, कंप्रेस फॉर्म से भी ये जो कंप्रेसिंग टैबलेट होती है वो अलग टाइप की होती हैं, मिक्सचर जो होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, या फिर जो टैबलेट होती है वो विद डाइल्यूएंट भी होता है और विदाउट डाइल्यूएंट भी होती है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं कैप्सूल्स। इट इज अ सॉलिड यूनिट dosage form usually containing powder drug enclosed within the water soluble gelatin cell। it is a solid unit dosage form। ये जो कैप्सूल होता है सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है, ठीक है, यूजुअली कंटेनिंग पाउडर ड्रग एनक्लोज विद इन द वाटर सोल्यूबल जिलेटिन सेल। अब आपको ये भी पता है जो कैप्सूल होता है उसके अंदर पाउडर फॉर्म में जो मैटर है वो फिलअप होता है, और उसके बाहर की जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है? जिलेटिन की होती है, राइट। जिलेटिन की कवरिंग होती है जो कि इजीली सोल्यूबल हो जाए, किसके साथ? वाटर के साथ, और उसके अंदर मेडिकेटेड पाउडर फिलअप होता है, राइट। उसके बाद पिल्स। अब पिल्स क्या होती है? दीज आर स्मॉल राउंडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट। जो पिल्स होती है छोटी छोटी गोलियां, ये क्या करती हैं? राउंडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं, छोटी डोजेस फॉर्म होती है बोल सकते हैं, ठीक है, छोटी गोल गोल गोलियां होती हैं कंटेनिंग मेडिकामेंट, जिसमें जैसे कि किसी को फीवर हुआ है उसके लिए एक पिल ले लो तो इजीली सही हो जाएगा। अगर किसी को टेम्परेचर ज्यादा फील हो रहा है अपनी बॉडी का नॉर्मली, तो उसके लिए पिल्स यूज कर सकते हैं। अदर भी जैसे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, उसके लिए पिल्स यूज कर सकते हैं नॉर्मली अगर किसी को है तो। उसके बाद इंसफ्लेशंस। अब इंसफ्लेशंस क्या होता है? Insufflations are medicated dusting powder which are blown into the body cavity like nose, ear, throat with the help of as insufflator, राइट। ऐसी मेडिकेशन होती है जिन्हें कौन कौन सी कैविटीज के थ्रू मैं बता देती हूँ, पाउडर फॉर्म में होती है, और किस किस के थ्रू ये इंजेक्ट करवाई जा सकती है। नोज के थ्रू, मतलब जहां जहां से आपकी बॉडी में आप सांस ले सकते हो वहां वहां से ये इंजेक्ट करवाई जा सकती है, राइट। जहां से बॉडी के अंदर एयर जारी हो, ठीक है, वो बॉडी के अंदर जितनी भी गैसेज है वो इंजेक्ट हो रही है, जहां से भी, जैसे कि नोज से, ईयर से, थ्रोट से, यहीं से बॉडी के अंदर एयर पास आउट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब चीजें, इन सब चीजों में जो मेडिकेशन दिया जाता है पाउडर फॉर्म में वो क्या कहलाता है? इंसफ्लेशन प्रोसेस
कहलाती है। अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट हैं, आपको स्टडी में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रही है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मा सेकंड ईयर का कंप्लीट प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर एंड कंप्लीट ई बुक PDF अवेलेबल है। इसी के साथ साथ लाइव चैट एंड एग्जाम के टाइम पे अलग से आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लासेस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें या दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अभी कॉल करें।